मुंबई के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज, देश के पहले एप्पल स्टोर की मिली सौगात। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देश के पहले एप्पल स्टोर की धमाकेदार शुरुआत हुई। नाच गाकर किया लोगों का स्वागत। स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया है। एप्पल स्टोर में ग्राहकों का स्वागत करते नजर आए टिम कुक। स्टोर में मिलेंगे एप्पल के प्रोडक्ट्स, फोन, लैपटॉप, मैकबुक, एप्पल वॉच की कर सकते हैं खरीदारी। भारत में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही एप्पल, मुंबई के बाद दिल्ली में भी स्टोर खोलने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को साकार करने में जुटे अमित शाह। चिंतन शिविर में कार्य योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। मंत्रालय के कामकाजों की समीक्षा की गई। भविष्य की चुनौतियों और तैयारियों को लेकर भी बातचीत। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कहा, चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ मध्य सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश ने अपनी जीत का किया दावा। जगदीश शेट्टार की सीट से चुनाव लड़ रहे महेश। मंगलुरु में बीजेपी प्रत्याशी सीके राममूर्ति नामांकन से पहले भव्य रोड शो किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कर्नाटक के रोना सीट से आप उम्मीदवार के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के बीदर साउथ से जेडीएस प्रत्याशी बांद्रप्पा काशिमपुर ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी के नेता भी साथ रहे। कर्नाटक के बेलगावी ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी हेबलकर ने नॉमिनेशन से पहले किया भव्य रोड शो। कर्नाटक के कनकपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आर अशोक ने भव्य रोड शो किया है। समर्थकों का उमड़ा हुजूम। टिकट कटने से बंजारा समुदाय के कांग्रेस नेता के शिवमूर्ति नाराज। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से दिखे नाखुश। बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय और सोनी पांडे ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए सिविक सेंटर में भरा अपना नामांकन। जालंधर उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार इंदर इकबाल अटवाल का शक्ति प्रदर्शन। भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। यूपी निकाय चुनाव के रामपुर में बीजेपी एसपी समेत कई दलों के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 4 और 11 मई को है निकाय चुनाव। मुरादाबाद में 3 फीट के निर्दलीय प्रत्याशी प्रवेश चावला निकाय चुनाव में बने आकर्षण का केंद्र। जमकर कर रहे चुनाव प्रचार। संभल में नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपनी पत्नी का नामांकन करने पहुंचे एसपी विधायक, समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता भी नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दी टेक्सटाइल पार्क की सौगात। लखनऊ और हरदोई के बीच बनने वाले मेगा टेक्सटाइल के लिए केंद्र और यूपी सरकार के बीच एमओयू। 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, यूपी में अब कोई दंगा नहीं होता। यूपी अब विकास के लिए जाना जाता है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। सीएम योगी ने कहा, पहले यूपी का कानून व्यवस्था खराब थी। पिछले 6 सालों से प्रदेश में कहीं नहीं लगा कर्फ्यू। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी से 3 बड़े कदम उठाने की मांग की। लिखा, 2011 की जनगणना का आंकड़ा करे सार्वजनिक। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। कोटा से 50% की कैप हटाने की भी मांग की है। राहुल गांधी की मांग, दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से दिया जाए आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, जातिगत जनगणना को अपडेट करने की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राहुल की मांग का किया समर्थन। कहा, जातिगत जनगणना से समाज के सभी वर्गों का फायदा। शिलांग में G20 कार्यक्रम के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। अनंतनाग में भारतीय सेना की शानदार पहल, गरीब कश्मीरी छात्रों के लिए कंप्यूटर लिटरेसी कैंप का आयोजन किया गया। श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अखरोट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की है। तैयार किए हाईटेक पॉली हाउसेस। बिहार के गया में रन फॉर नीरा का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। नीरा से बने प्रोडक्ट्स को लोकप्रिय बनाना मकसद है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवक ने बनाई कमाल की बैटरी साइकिल। 1 किलोमीटर के सफर का खर्च सिर्फ 10 पैसे। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दिखा अलग सा अंदाज। क्रिकेट मैच खेलते देखे गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में
कंप्रेस्ड बायोगैस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अमृतसर में पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पहुंचे अस्पताल, बीजेपी नेता बलविंदर गिल से मुलाकात। सुकमा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा, बन रहे पुल का जायजा लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने अपने आवास पर तेलुगु संगम भारत यात्रा के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, सभा को एड्रेस किया। जयपुर में सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन के लिए जताया आभार। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल को मिला 6 मंजिला विश्राम गृह का तोहफा, मरीजों के परिजनों को रहने और खाने की सुविधा होगी। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बना है 6 मंजिला विश्राम सदन, 225 से ज्यादा लोगों के रुकने का इंतजाम। केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ के आयोजन समारोह के लिए आमंत्रित किया। गोवा में शुरू हुई 3 दिवसीय दूसरी G20 स्वास्थ्य कार्य दल की बैठक, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में शामिल हुआ ब्राजील से आया दल, स्वास्थ्य संबंधी कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी साथ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गिर सोमनाथ में हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम समारोह में शामिल हुए। सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करना मकसद। राजगढ़ में फाइबर ककड़ी की खेती से किसान हो रहे मालामाल, जिले में 400 हेक्टेयर जमीन पर हो रही फाइबर ककड़ी की खेती। गर्मी के सीजन में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है फाइबर ककड़ी की फसल, डॉक्टरों ने बताए फाइबर ककड़ी खाने के फायदे। बिहार के पूर्णिया में किसान तरबूज की खेती करके कमा रहे मोटा मुनाफा। पौड़ी में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन, साहित्य जगत की कई हस्तियां रही मौजूद। पाटन के हनुमान मंदिर में गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में दिखा अजब सा नजारा, पैसों के साथ साथ रोटियों की बारिश। रोटियों के बीच बैठकर लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने गाया भजन, मवेशियों को खिलाने के लिए एकत्रित की गई 50,000 रोटियां। गोवा में G20 बैठक में प्रदर्शित की गई भारत की पहली मोबाइल BSL 3 लैब, 25 करोड़ की लागत से बनी है मोबाइल लैब। लैब पूरी तरह से भारत में निर्मित है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। GPS सिस्टम से लैस है लैब, दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचना आसान होगा। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की पहली लॉन्चिंग टली, प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने की वजह से लॉन्च को रोक दिया गया। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के सबसे दूसरे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। मस्क ने ट्वीट कर लॉन्च टलने की जानकारी दी। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने असम राइफल्स रक्तदान शिविर में लिया भाग, लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। हैदराबाद में G20 कार्यक्रम के तहत डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। लेह में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के समर्थन में जुटे लोग, दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में दिखा अजब सा नजारा, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में दिखी गाय। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण के दौरान दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार हुआ आधार कार्ड लिंक करना लाजमी। कोरोना के मोर्चे पर गुड न्यूज आई है, कल के मुकाबले आज कम आए केस, 24 घंटे में 7,633 नए मरीज। मेरठ में कोरोना को लेकर अलर्ट है, स्कूल प्रशासन ने छात्रों के लिए मास्क किया अनिवार्य। दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। बिहार में बढ़ा तापमान, लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटा के रामगंज मंडी में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार, पानी को तरसे लोग। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साबरमती जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था अतीक, जेल से ही दे रहा था धमकी। साबरमती जेल से ही अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी दी थी, मांगे थे 5 करोड़ रुपए। बिल्डर के दिए गए 80 लाख रुपए का इस्तेमाल उमेश हत्याकांड में किया गया। अतीक जेल से चला रहा था सिंडिकेट। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच शुरू, एसआईटी ने शाहगंज थाने से एफआईआर की कॉपी ली। अतीक और अशरफ की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच, जामिया, ओखला और शाहीन बाग में अतीक ने शफीक नाम के शख्स के जरिए लगाया पैसा। मुंबई हवाई अड्डे पर विदेशी नागरिक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, पूछताछ जारी। मोरीगांव में असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक कस्टमर सर्विस केंद्र से 484 एटीएम कार्ड और दर्जनों पासबुक के साथ 4 गिरफ्तार। जालौन में यूपी पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, हत्या के आरोपी को अरेस्ट किया।
मुरादाबाद में प्रशासन ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 154 फर्जी आधार कार्ड किए बरामद। ईद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बरेली पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च। मुंबई के मानखुर्द में स्क्रैप कंपाउंड में लगी आग, कई गोदाम जलकर राख। गोदाम में रखे थे तेल के कई ड्रम, इस वजह से तेजी के साथ फैली आग। महाराष्ट्र के नया गांव में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में ओखला के लकड़ी मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। पटना में रिफाइंड तेल के गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अरुणाचल प्रदेश के जेमिथांग में बौद्ध धर्म पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, सीएम पेमा खांडू शामिल हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीनी पुलिस स्टेशन का भंडाफोड़, 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों की आपूर्ति, यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने पर बात। जापान के करुइजावा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हुई। रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान के प्रति चीन की आक्रामकता और कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते तनाव को लेकर हुई बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेंशन सुधार बिल पर साइन करने के बाद देश को किया एड्रेस, कहा बिल को लेकर जनता का समर्थन नहीं। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया गया है सम्मानित। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में जारी संघर्ष में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1800 से ज्यादा जख्मी। रमजान की सबसे पवित्र रात लैलत अल कद्र के मौके पर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में जुटे 10,000 से ज्यादा लोग। रमजान की सबसे पवित्र रात के मौके पर सऊदी अरब के मक्का में भी जुटे हजारों मुस्लिम श्रद्धालु नमाज के साथ काबा की परिक्रमा करते देखे गए। अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फिल्म द चैलेंज रूस के सिनेमाघरों में 20 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म को क्लिम शिपेंको ने डायरेक्ट किया है। माधुरी दीक्षित ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को खिलाया वड़ा पाव, शेयर की तस्वीरें। अजय देवगन ने अपने फैंस के लिए वीडियो शेयर किया, वीडियो में फिल्म भोला का डायलॉग बोलते देखे जा सकते हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की जिंदगी पर बायोपिक, फिल्म का लेखन और निर्देशन MS श्रीपति ने किया है। समंथा स्टारर फिल्म शाकुंतलम का नहीं चला जादू, फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट आई है। योगा करते हुए शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वीडियो, फैंस को आ रहा पसंद।